दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उन्होंने कमेंट में मुझसे पूछा था कि व्हीकल मैकेनिक के रिटन टेस्ट में क्या-क्या आएगा, क्या तैयारी करें। तो इसी के संबंध में दोस्तों मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि आपको क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ाई करनी है और किस तरीके का आपका एग्जाम होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं डे टू डे ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आपने भी व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई किया है, व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है और उसका आपको कॉल लेटर आया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न कैसे होगा और उसके बाद हम जानेंगे कि हमने क्या क्या तैयारी करनी है। तो सब रिटन एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप के होंगे। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर आपको डिटेल में लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपने किसी एक ऑप्शन को उसमें से चूज करना होगा जो कि राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो OMR बेस्ड होंगे। आपको OMR सीट में जो गोले करते हैं, जैसा कि आपने पहले भी किया होगा या आपको आइडिया होगा कोई और फॉर्म बनने के टाइम में, तो वो मल्टीपल चॉइसेस पे राइट आंसर पे आपको गोला करना होगा। और दोस्तों, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको एक आंसर शीट दी जाएगी और उस पे आपको ये आंसर्स लिखने होंगे। क्वेश्चन पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और रिटन एग्जाम जनरली जो लिया जाएगा वो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो उससे रिलेटेड आपको ये जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके क्वेश्चंस होंगे। तो आपने जैसे कि मैं अभी यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट की बात करूँ तो व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए मिनिमम 10th पास और आपका जो मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक में आपको जो ITI मांगा गया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड ही जो इसमें है क्वेश्चंस आएंगे, कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन दोस्तों 1 से 3 घंटे का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेड। वो आपके जो रिटन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आया होगा उस पर मैंशन होगा, तो आप उससे आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, जो ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको, जो सब्जेक्ट कवर होंगे वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे होंगे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके क्वेश्चन जो हैं जनरल नॉलेज के भी कुछ मिक्स होंगे, जनरल इंग्लिश या हिंदी और अंकगणित के और कुछ एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स के भी इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में। इसकी भी आप दोस्तों तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, क्या सिलेबस इसका कवर होगा। सबसे पहले तो दोस्तों जो रिटन एग्जामिनेशन है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसमें सबसे पहले ऑपरेशन आएंगे डीजल और पेट्रोल इंजन के, कैसे ऑपरेशन करता है, क्या ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल होता है, या इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, ये चीज़ें इसमें आएंगी। तो आप इस ऑपरेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए, अपनी जो ITI की किताब होगी उससे आप तैयारी कर लीजिए। चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स में दोस्तों फॉल्ट्स को चेक करना, यानी कि जैसे कि ये व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन है, तो व्हीकल मैकेनिक का जो मेन काम होता है वो होता है गाड़ियों को रिपेयर करना, उनकी मेंटेनेंस। तो चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स में आपको गाड़ी से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड करना है। अगर जैसे कि उदाहरण अगर हम ले लें तो गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है या काला धुआं दे रही है, सफ़ेद धुआं दे रही है, या उसके गियर नहीं लग रहे हैं या ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। वो फॉल्ट को फाइंड करने के लिए आपने व्हीकल मैकेनिक की जो ITI होगी, यानी कि मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक की, उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्या कारण हो सकते हैं, वही चीज़ें इसमें कुछ आएंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन। इंजन की मेंटेनेंस कैसे करें, जैसे कि हो गया ऑयल चेंजिंग हो गई, फिल्टर चेंजिंग हो गए, और भी जो चीज़ें आती हैं इसमें इस तरीके की, उसे आप पढ़ लीजिए। और फ्यूल सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे होता है, फ्यूल सिस्टम आपको पता ही है, टैंक से लेकर जो इंजन तक फ्यूल आता है उसे फ्यूल सिस्टम कहा जाता है। तो फ्यूल सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, जैसे कभी गाड़ी ने एयर ले लिया या कुछ इस तरीके की दिक्कतें, तो आप इस चीज़ के बारे में भी पढ़ाई कर लीजिए। मेंटेनेंस ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, कितने टाइप के ब्रेक होते हैं, एयर ब्रेक और एयर असिस्टेड ब्रेक होते हैं, एस-कैम ब्रेक होते हैं, इस टाइप की चीज़ों को आप इनको भी तैयारी कर लीजिए। ब्रेक सिस्टम को आप अपनी ITI की किताब से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्लच सिस्टम, कितने टाइप के क्लच होते हैं और क्लच का क्या काम है, क्लच की मेंटेनेंस कैसे होती है, उसकी रिपेयर कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें बदली जाती है, इस टाइप की जो भी चीज़ें आपकी ITI में आपने पढ़ा है उसे आप पढ़ लीजिए। और कुछ बाहर से भी
यानी इंटरनेट से भी इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए आप, तो आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो इससे रिलेटेड हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम, कौन सा ब्रेक कैसे काम करता है, और क्लच सिस्टम अलग अलग टाइप के कैसे काम करते हैं, तो उससे भी आप नॉलेज ले सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। अगला आता है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ चेचिस का कैसे मेंटेनेंस करना है, और फिर आ जाते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज। तो इसमें कुछ आपके क्वेश्चन जनरल नॉलेज के भी पूछे जाएंगे, तो जनरल नॉलेज की भी आप तैयारी कर लीजिए। और साथ साथ में जो बेसिक अंकगणित है और जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स हो गए, इस तरह की चीज़ों की आप जो है तैयारी कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अपना रिटन एग्ज़ाम भी निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने जो सिलेबस है ये लिया हुआ है, जो एडवर्टीज़मेंट पब्लिश हुआ था नोटिफिकेशन, उसमें ये सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ से मैंने ये लिया है। और आप इसकी डिटेल में स्टडी करके आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।